कहानी की शुरुआत होती है और जल और वायु की शक्तिशाली देव को दिखाया जाता है जो कि अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकता है और जिसका नाम मावी है। मावी यहाँ पर आता है और देववीति का दिल चुरा लेता है। देववीति के कारण ही चारों तरफ हरियाली होती है, लेकिन हार्ट के चोरी हो जाने के कारण अब चारों तरफ सिर्फ खंडर ही बचता है। लेकिन मावी यहाँ से नहीं निकल पाता है। उसके सामने धरती का विशालकाय राक्षस आकर खड़ा हो जाता है। राक्षस उस पर अटैक करता है जिसके कारण वो गायब हो जाता है और उसका दिव्य अस्त्र और देववीति का हार्ट समुद्र में डूब जाते हैं। और ये कहानी दादी प्यारे बच्चों को सुना रही होती है, जिसे सुनकर सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। लेकिन मुआना मुस्कुराती है क्योंकि मुआना बहुत बहादुर लड़की है और उसे डर नहीं लगता है। इसके बाद छोटी सी प्यारी सी मुआना समुद्र के किनारे आती है, जहां वो एक कछुए को समुद्र में जाने के लिए मदद करती है, जिससे खुश होकर समुद्र उसे अपने अंदर आने की इजाजत देता है। समुद्र और मुआना दोनों एक साथ खूब मस्ती करते हैं और खेलते हैं। मुआना समुद्र के साथ बहुत खुश होती है। इसके बाद समुद्र मुआना को देववीति का हार्ट भी देता है, लेकिन अभी हमारी मुआना बहुत छोटी है, उसे दिल के बारे में कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं और छोटी सी मुआना को समझाते हैं कि मुआना वहाँ पर मत जाना दोबारा, वहाँ पर खतरा है। लेकिन फिर भी मुआना का मन समुद्र के साथ खेलने का करता है। उसकी मम्मी और पापा उसे गांव में वापस लाते हैं, जहाँ वो नाचते गाते हैं और बहुत खुश रहते हैं। धीरे धीरे मुआना थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है और वो फिर से समुद्र में जाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसके बाबा उसे रोक देते हैं। उसके पापा गाँव के सरदार होते हैं, लेकिन अब वो मुआना को गाँव का सरदार बना देते हैं। मुआना सरदार बनकर बहुत खुश होती है और अपने सारे कर्तव्यों को करती है और सबकी मदद करती है। इसके बाद मुआना के पास कुछ औरतें आती हैं और उसे ढेर सारी नारियल की फसल दिखाती हैं, जो कि अंदर से पूरी तरह से खराब हो चुके होते हैं। मुआना कहती है कोई बात नहीं, हम फिर से ढेर सारा पेड़ लगाएंगे और ढेर सारा नारियल भी प्राप्त करेंगे। लेकिन तभी एक और व्यक्ति एक समस्या लेकर आ जाता है और वो कहता है कि मुआना, समुद्र से मछलियाँ नहीं मिल रही हैं। इस पर मुआना कहती है कि हम गहरे समुद्र में जाएंगे मछलियाँ लेने, लेकिन उसके बाबा इसके लिए मना करते हैं और मुआना पर गुस्सा होते हैं, जिसके चलते मुआना नाराज हो जाती है और पेड़ पर बैठ जाती है। इसके बाद उसकी माँ उसके पास आती है और उसे समझाती है कि पहले तुम्हारे पापा भी तुम्हारे जैसे ही थे, उन्हें भी तुम्हारी तरह गहरे समुद्र में जाना बहुत पसंद था, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने भाई को उसमें खो दिया। माँ से ये सारी बातें सुनकर मुआना बहुत दुखी हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। इसके बाद मुआना नाव को लेकर समुद्र में चली जाती है और उसके साथ उसका दोस्त पिगी भी होता है। लेकिन तभी समुद्र में बड़ी लहरें उठती हैं और मुआना का नाव समुद्र में पलट जाता है। मुआना किसी तरह से अपना जान बचाकर समुद्र के किनारे आती है और उसका पिगी दोस्त भी बच जाता है। इसके बाद वहाँ पर उसकी दादी आती है और वो अपने दादी से कहती है कि दादी, पापा सही कहते हैं कि हमें समुद्र का किनारा छोड़कर उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन दादी उससे कहती हैं कि मुआना तुम जाओ। लेकिन मुआना हैरान हो जाती है और कहती है कि दादी, आप मुझे रोक क्यों नहीं रही हैं? इसके बाद मुआना पूछती है कि क्या दादी आप मुझे कुछ बताना चाहती हैं? तो दादी कहती है कि क्या तुम कुछ जानना चाहती हो? उसके बाद दादी उसे एक गुप्त जगह पर लेकर चली आती हैं, जहाँ पर मुआना को बड़ी बड़ी समुद्री नाव देखने को मिलते हैं और वहाँ पर एक नगाड़ा भी होता है जिसे मुआना बजाने लगती है। इसके बाद उसे पता चलता है कि उसके गांव के लोग पहले समुद्र में नाविक हुआ करते थे। तो मुआना दादी से पूछती है कि अब हम ऐसे क्यों हो गए? तो दादी मुआना को बताती है कि जब से देववती का दिल मावी ने चुरा लिया, तब से यहाँ पर दानवों का आतंक हो गया और हमारे नाव भी वापस नहीं लौटे और सरदार ने गांव के सभी लोगों को समुद्र के किनारे से दूर जाने से मना कर दिया ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें। लेकिन एक दिन कोई किनारा छोड़कर समुद्र में जाएगा और मावी को ढूंढेगा, उसे समुद्र के पार ले जाएगा और देववती को उसका दिल लौटा देगा। दादी कहती है कि उस दिन मैंने तुम्हें देखा था, समुद्र ने तुम्हें चुना। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि मावी उस दिव्य सूर्य के नीचे मिलेगा। इसके बाद मुआना दौड़ती हुई आती है और ये सारी बातें अपने पापा और सभी गांव के लोगों को बताती है, जिसे सुनकर मुआना के पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन तभी दादी बहुत बीमार हो जाती है। दादी मुआना को अपने पास बुलाकर कहती है कि जाओ मुआना, मैं हर जगह तुम्हारे साथ रहूंगी। दादी मुआना को देववती का दिल सौंपती हैं और उसे जाने के लिए कहती हैं। इसके बाद मुआना देववती का दिल लेकर समुद्र में नाव को लेकर निकल जाती है।
वो अकेले ही नाव को लेकर समुद्र में निकलती है, लेकिन सुबह उसे पता चलता है कि उसके साथ उसका मुर्गा हेहे भी उसी नाव पर है। हेहे जब अपने आप को समुद्र में देखता है तो वो बहुत डर जाता है, लेकिन मोआना उससे कहते है कि डरो मत हेहे। मोआना उससे कहती है कि समुद्र मेरा दोस्त है। लेकिन एक और समस्या होती है, मोआना को तो नाव ही चलानी नहीं आती है, जिसके चलते उसकी नाव पलट जाती है और तभी एक बड़ा तूफान भी आ जाता है। मोआना समुद्र में तूफान के बीच फंसी होती है, लेकिन जब वो आंखें खोलती है तो वो समुद्र के किनारे होती है, और वो भी मावी के टापू पर, जहाँ उसे मावी आखिरकार मिल जाता है। मोआना उससे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और देववती का दिल लौटाना होगा, लेकिन मावी उसे एक गुफा में बंद कर देता है और उसके नाव को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है। लेकिन मोआना किसी तरह उस गुफा से निकल जाती है और समुद्र उसे उसके नाव पर मावी के पास पहुंचा देता है, लेकिन मावी उसे समुद्र में फेंक देता है। लेकिन समुद्र दोबारा मोआना को उसकी नाव पर पहुंचा देता है। मोआना उसे डराते हुए कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम देववती के दिल से डरते हो? मावी कहता है कि यह एक श्राप है और जब मैंने इसे छुआ था तो मेरा सूल खो गया। यह एक श्राप है, फेंक दो इसे, नहीं तो बहुत सारी बुरी शक्तियाँ आएंगी इसे लेने। मोआना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम देववती के पास जाएंगे इसे वापस लौटाने। लेकिन तभी उन पर समुद्र के डाकू काका मोरा उन पर हमला कर देते हैं। वो देववती का दिल लेने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। मोआना की नाव पर आ जाते हैं और हेहे और देववती के दिल को ले जाते हैं। मोआना हार नहीं मानती है और उनके पीछे जाती है और देववती के दिल और हेहे को बचा लेती है। मोआना और मावी दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन अब भी मावी जो है वो मोआना से कहता है कि मैं देववती का दिल लौटाने नहीं जाऊंगा। वहाँ पर लावा राक्षस है और मुझे खुदकुशी करने का कोई शौक नहीं है, मुझे बस मेरा दिव्य सोल चाहिए और कुछ नहीं। मोआना उससे कहती है कि तुम देववती का दिल लौटाकर हीरो बन जाओगे और अभी तुम बस एक चोर हो। ये सुनकर मावी के मन में भी हीरो बनने की चाह होती है और वो कहता है कि इसके लिए मुझे मेरा सूल वापस लेना होगा। मोआना उसकी बात पे राजी हो जाती है और अब दोनों ही मावी के दिव्य सूल को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। वो दोनों अब टमाटुआ के पास जाते हैं और मावी जो है वो मोआना से कहता है कि यह एक कबाड़ी है। मावी कहता है कि इसके पास समुद्र की सारी चीजें मिलती है। इसके बाद दोनों पहाड़ी के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर पहुंचकर मावी एक बड़े से दरवाजे को खोलता है और उसमें कूद जाता है और उसके बाद मोआना भी उसमें कूद जाती है और वो दोनों समुद्र के नीचे चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वहाँ पर मावी का दिव्य सूल दिखाई पड़ता है। लेकिन वहाँ पर उन दोनों को टमाटुआ का सामना करना पड़ता है, जिससे चमकदार चीजों से बहुत लगाव होता है। मोआना उसके ध्यान को भटकाने की कोशिश करती है और इसी बीच मावी जो है अपना सूल वापस ले लेता है, लेकिन किसी वजह से वो अपने शक्तिशाली रूप में वापस नहीं आ पाता है, जिसके चलते मावी को उसकी शक्तियाँ नहीं मिलती है और टमाटुआ उसे बहुत सताता है। मोआना को ये सब देखा नहीं जाता है और मोआना मावी को बचाने के लिए टमाटुआ को देववती का दिल दे देती है, लेकिन वो नकली दिल होता है। जब तक टमाटुआ को सच का पता चलता है तब तक दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आकर मावी मोआना से कहता है कि छोटी बच्ची होकर भी तुमने मेरी मदद की, मैं तो उस केकड़े को भी नहीं हरा पाया, फिर मैं उतने बड़े लावा राक्षस को कैसे हराऊंगा? तुम इस बात को भूल जाओ, हम देववती नहीं जाएंगे। इसके बाद दोनों नाव लेकर समुद्र में निकल जाते हैं, जहाँ पर मोआना मावी से कहती है कि तुम कोशिश करो, तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ फिर से मिल जाएगी और तुम अपने शक्तिशाली रूप में वापस आओगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, जिसके चलते मावी बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद मोआना मावी के टैटू के बारे में पूछती है। ये सुनकर मावी बहुत गुस्सा हो जाता है और मोआना को पानी में फेंक देता है। मोआना वापस आकर मावी से कहती है कि मुझे नहीं पता कि समुद्र ने मुझे क्यों चुना, लेकिन मेरा टापू, मेरा गाँव खत्म हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर उसे बचाने के लिए आई हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इस पर मावी कहता है कि मैं पैदाइशी शक्तिशाली देव नहीं हूँ, मेरे माता पिता ने मुझे समुद्र में फेंक दिया था और किसी तरह मैं देवताओं को मिला और उन्होंने ही मुझे दिव्य सूल दिया और मुझे मावी बनाया। इसके बाद दिव्य सूल लेने के बाद मैं इंसानों के बीच गया, मैंने ही इंसानों को रहने के लिए टापू दिए, अग्नि दिए, नारियल के पेड़ दिए। इंसानों ने मुझसे जो कुछ भी मांगा मैंने वो सब उन सबको दिए। इसलिए मोआना उससे कहते हैं कि क्या तुमने फिर इसलिए दिल चुराया ताकि इंसान तुमसे प्यार करे? मोआना कहते हैं कि भले ही तुम्हें देवताओं ने बचाया है, लेकिन तुम्हें मावी बनाने वाले देवता नहीं बल्कि तुम खुद हो। मोआना की बातों पर मावी को विश्वास हो जाता है और वो खुश हो जाता है। इसके बाद वो शक्तिशाली बाज के रूप में आता है और उसकी सारी शक्तियाँ भी उसे वापस मिल जाती है, जिससे वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद मावी मोआना को नाव चलाना भी सिखाता है। इसके बाद वो दोनों देववती पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं और आखिरकार
दोनों देवती पहुंच जाते हैं और मावी देवती का हाथ लेकर आगे बढ़ता है, पर लावा राक्षस उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से मावी अपनी नाव पर वापस आ जाता है। और यही नहीं, लावा राक्षस उनकी नाव पर भी हमला कर देती है। नाव को बचाने के दौरान मावी का शक्तिशाली सूल भी टूट जाता है, जिसके कारण मावी बहुत दुखी हो जाता है। मोआना उससे कहती है कि लावा राक्षस पानी में नहीं उतर सकती है, हम फिर से घूमकर जा सकते हैं, लेकिन मावी कहता है कि मैं नहीं आ सकता, मेरा सूल टूट गया है और बस एक और बार, उसके बाद ये पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगा। अब मैं फिर से प्रयास नहीं करूँगा। ये कहकर वो मोआना को देवती का दिल दे देता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मोआना को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो समुद्र से कहती है कि मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, आप इस काम के लिए किसी और को चुन लीजिए। मोआना समुद्र को देवती का दिल वापस कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर मोआना की दादी की आत्मा आ जाती है। मोआना दादी को गले लगा लेती है और रोकर कहती है कि मैंने कोशिश की दादी, लेकिन मैं फेल हो गई। उसकी दादी बोलती है कि कोई बात नहीं, अब तुम घर वापस जा सकती हो। लेकिन मोआना समुद्र में कूद जाती है और देवती का दिल वापस लाती है। वो कहती है कि ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे पूरे जी जान से पूरा करूंगी। इसके बाद वो फिर से अपनी नाव को लेकर देवती पहुंच जाती है, जहाँ पर लावा राक्षसी उस पर हमला करने के लिए आ जाती है, लेकिन मोआना उसे किसी तरह चकमा देकर आगे निकल जाती है। मोआना लावा राक्षसी के वार से तो किसी तरह बच जाती है, लेकिन तभी उसका नाव पलट जाता है और लावा राक्षसी फिर से उस पर हमला करने के लिए आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर मावी आ जाता है और मोआना को लावा राक्षसी से बचा लेता है। इसके बाद मावी लावा राक्षसी से लड़ने के लिए निकल पड़ता है, तो दूसरी तरफ मोआना देवती तक पहुँच जाती है, पर लावा राक्षसी फिर से मोआना पर हमला करने लगती है। मावी मोआना को बचाने के लिए लावा राक्षसी पर सूल से वार करता है, जिस वजह से उसका सूल टूट जाता है। वहीं मोआना जान जाती है कि लावा राक्षसी ही देवती है। मोआना उसकी तरफ दिल दिखाते हुए आगे बढ़ती है। देवती भी उसकी ओर बढ़ती है और उसके पास आ जाती है। उसके बाद मोआना उसका दिल उसे लौटा देती है, जिससे देवती फिर से पहले की तरह हो जाती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। मावी दिल चुराने के लिए देवती से माफी मांगता है। देवती उसे माफ कर देती है और उसका सूल उसे लौटा देती है। उसके बाद मोआना और देवती एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। देवती मोआना को उसका नाव लौटा देती है और अपने प्राकृतिक रूप में आ जाती है। मोआना और मावी एक दूसरे को गले लगाते हैं। उसके बाद मोआना अपने गांव वापस लौट आती है। मोआना के वापस लौटने पर सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हरियाली फिर से आ चुकी होती है। और इसके बाद सभी लोग फिर से समुद्र में नाविक बन जाते हैं और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। Yeah.